आखिर ये हेपेटाइटिस क्या होता है? कितने तरह का होता है? क्या कारण होते हैं? लक्षण क्या होते हैं इसके? और हेपेटाइटिस का निदान और उपचार क्या है? इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। अगर देखिए हम लोग हेपेटाइटिस की बात करें तो लीवर के सूजन को कहते हैं आप लोग हेपेटाइटिस। यह बीमारी अधिकतर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसे लीवर कैंसर, लीवर फेलियर और लीवर से संबंधित दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। और इस वायरस के 5 स्ट्रेन होते हैं जिनका नाम ए से लेकर ई तक रखा गया है और इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक बी और सी होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO के अनुमान के मुताबिक प्रत्येक साल इस बीमारी से 13 लाख लोगों की मौत होती है। कितना? 13 लाख लोगों की मौत होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हेपेटाइटिस का दायरा कितना बड़ा है? तो WHO के अनुमान के मुताबिक 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं और 5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी बीमारी है। WHO का कहना है कि हर साल इन बीमारियों के 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। और हेपेटाइटिस बी से लेकर कितने लोग प्रभावित हैं? हेपेटाइटिस बी से कितने लोग प्रभावित हैं? तो WHO के पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र में 9.7 करोड़ लोग इस बीमारी से लंबे समय से संक्रमित हैं और इसमें आप देखिए चीन हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और इस बीमारी से 6.5 करोड़ लोग अफ्रीका में प्रभावित हैं। तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, जिसमें भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया शामिल हैं, 6.1 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। और आप देखिए WHO का कहना है कि हेपेटाइटिस से ई हर साल दुनिया भर में 2 करोड़ लोगों को संक्रमित करता है और इससे साल 2015 में 44,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह दक्षिण और पूर्वी एशिया में सामान्य बात है। अब आखिर हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए ज्यादातर मल से दूषित भोजन या फिर पानी पीने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से होता है। और आप लोगों से कहता हूं कि स्वच्छता बना के रखा करिएगा। यह कम और मध्यम आय वाले देशों में सामान्य है और जहां स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है और इसके लक्षण जल्द ही खत्म हो जाते हैं और करीब सभी इसमें ठीक हो जाते हैं। हालांकि इससे लीवर फेल होने का खतरा होता है। और हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या फिर आप देखिए पानी वाली जगहों पर महामारी के रूप में फैलता है। और जैसे साल 1998 में चीन के संघाई में इस वायरस से 3 लाख लोग संक्रमित हुए थे और उसके बाद से चीन ने लोगों को हेपेटाइटिस ए के लिए टीका देना शुरू कर दिया। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? तो ये बीमारी इन कारणों से फैलती है। जन्म के दौरान मां से बच्चे में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के संपर्क में आने से और दूषित सुइयों और सिरिंजों से गोदने, छेदने या संक्रमित खून और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, उदाहरण के लिए सेक्स के दौरान भी। और हेपेटाइटिस सी और डी भी संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे सुइयों या सिरिंजों को अलग अलग मरीजों के लिए इस्तेमाल करना या फिर दूषित खून को किसी व्यक्ति को देने से भी फैलता है। ये सब ध्यान रखा करिएगा। और गांव की तरफ आप देखते हैं कि एक ही इंजेक्शन से सुई जो रहती है कई लोगों को लगा दी जाती है, तो वो भी ध्यान रखा करिएगा। हेपेटाइटिस बी वाले लोग ही हेपेटाइटिस डी से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा करीब 5% लोगों के साथ होता है जो बहुत पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और यह उन्हें विशेष रूप से ज्यादा संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस ई दूषित पानी पीने और खाना खाने से होता है। यह दक्षिण और पूर्वी एशिया में बहुत ही सामान्य बात है और ये खासकर गर्भवती महिला के लिए काफी हानिकारक भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस के क्या लक्षण होते हैं? WHO के मुताबिक ये हेपेटाइटिस के लक्षण निम्नलिखित हैं: बुखार हो गया, कमजोरी, भूख की कमी, दस्त हो गया, उल्टी हो गया, पेट में दर्द, गहरे रंग का पेशाब, पीला रंग, पीली त्वचा और आंखों की सफेद भाग का पीला होना। हालांकि हेपेटाइटिस से ग्रसित कई लोगों को बहुत हल्के लक्षण होते हैं, वहीं कई लोगों में लक्षण नहीं दिखते हैं। और WHO के साल 2022 के नए आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में 13% क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के मरीजों और 36% हेपेटाइटिस सी के ग्रसित लोगों के इस बीमारी के बारे में पता चला है। और सबसे खतरनाक ये है कि वह लोग बिना जाने के संक्रमण को आगे फैला सकते हैं। इसलिए WHO और डॉक्टर लोगों से
ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराने का आग्रह करते हैं। और हेपेटाइटिस का टेस्ट और इलाज की बात करें तो आप हेपेटाइटिस ए, बी और सी की जांच के लिए पारिवारिक डॉक्टर या फिर सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में जाकर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए के लिए कोई खास इलाज नहीं है, हालांकि अधिकतर लोग इससे जल्द ठीक भी हो जाते हैं और इस वायरस के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को एंटीवायरल एजेंट से ठीक किया जा सकता है और साइरोसिस बढ़ने से रोकता है और लीवर कैंसर की संभावना कम होती है। हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने के लिए वैक्सीन टीका भी है। जन्म के समय शिशुओं को दिया जाने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका उनकी मां से हेपेटाइटिस फैलने से रोकता है और हेपेटाइटिस सी डी से भी बचा सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन सभी जगह मौजूद नहीं है। हम खुद को हेपेटाइटिस से कैसे बचा सकते हैं? तो हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए जानवरों के लीवर को खाने से पहले अच्छे से पकाएं और WHO के मुताबिक हेपेटाइटिस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भोजन से पहले और शौचालय जाने के बाद नियमित रूप से हाथ धोएं और घरों में सुरक्षित पीने का पानी ही पर्याप्त आपूर्ति, समुदाय के भीतर उचित सीवरेज की व्यवस्था हो। WHO के मुताबिक आप हेपेटाइटिस बी और सी और डी से खुद को बचाने के लिए सेफ सेक्स, कंडोम का इस्तेमाल और ज्यादा महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने से बचकर खुद को बचा सकते हैं। और इंजेक्शन और छेदने या फिर गोदने के लिए सुइयों के किसी दूसरे के साथ उपयोग नहीं करें। और हेपेटाइटिस बी के लिए खून और दूषित फरस के संपर्क में आने के बाद हाथ धोएं। आप वयस्क हैं, स्वास्थ्य सेवा में काम कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी के लिए टीका लगवाएं, क्योंकि जन्म के समय दिया गया टीका 20 साल तक ही चलता है। और हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए खुद को स्वच्छ रखें और जानवरों के लीवर को अच्छे से पकाकर खाएं, खासकर सुअर के लीवर को। सुअर के लीवर को। और स्वास्थ्य अधिकारी हेपेटाइटिस को खत्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। WHO का कहना है कि वह 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित लोगों की संख्या को 90% तक कम करना चाहते हैं और इससे होने वाली मौतों की संख्या को 65% तक कम करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कहा गया है कि हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली मौत बढ़ रही हैं और इसके नए डेटा से पता चलता है कि वे 2019 में दुनिया भर में 11 लाख से बढ़कर 2022 में 13 लाख हो गए हैं। तो ये कहानी है हेपेटाइटिस की।